इनुक्तरी हालत दिलगोश के इस्लामाबाद बीगवाह बुतगी बलोच नौ दरबर हफीज़ बलोच बाजियाब बुतग हफीज़ बलोच इस्लामाबाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी आवर जनक बुतग मरूची इस्लामाबाद हाई कोर्ट आइए रियाई बाबत केस गोशदारक बुतग ईमान मजारी साहिबा मरूची वकील विस्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हम बुतगी दरगता समाजी कारकुन एडवोकेट ज़ैनब ईमान मजारी में गुमा लाइन सर हमरादारी करने गए। अस्सलाम वालेकुम ईमान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। ईमान साहिबा, आज आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट वकील की सूरत में रिप्रेजेंट किया बलोच स्टूडेंट्स को, तो आज उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिपोर्ट मांगी है जुमे के दिन वजीर दाखिला से, और आज ही के दिन हफीज़ बलोच बाजियाब भी हो गए, तो इसको आप प्रेशर समझती हैं? जी देखें, जब तक हफीज़ बलोच वापस अपनी तालीम रिज्यूम नहीं करता और अपनी फैमिली के पास वापस हैंड ओवर नहीं होता, तो ये तो जाहिर सी बात है अभी तक इंसाफ नहीं है। उसे अभी तक पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, तो उसकी जो बाजियाबी के लिए या जो उसकी एक तक कि वो तालीम अपनी रिज्यूम कर सके, उसके लिए जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और इंशाल्लाह जो अभी हमारा केस भी समाअत के लिए लगा हुआ है जुमे के दिन, कल के दिन इंटीरियर मिनिस्टर को तलबा के साथ मिलना है, उनकी शिकायत को सुनना है और इनके जो मसाइल है उनकी कोई रेजोल्यूशन बतानी है अदालत को। तो हम उम्मीदवार हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका होगा और इन तलबा का हरासा कैंपसेस पर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। जी ईमान साहिबा, जैसे कि पंजाब में यूनिवर्सिटी हो या कराची में, यहाँ पे बलोच स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं, वो स्टूडेंट्स जो वाकई तालीम हासिल करना चाहते हैं, इस तरह की उनकी प्रोफाइलिंग होती है, इस तरह इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे ये वाक़या पेश आया, इसको आप नहीं समझते इसके लिए रोकथाम के लिए आप लोग मज़ीद कोई इसमें पेशरफ्त करेंगे, या आप लोग आपका लाए अमल क्या होगा ताकि इसकी रोकथाम हो सके? जी देखें, जो कैंपसेस हैं जाहिर सी बात है उन कैंपसेस की हिफाजत की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो हमने अपनी पिटिशन में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को भी रिस्पोंडेंट के तौर पर पार्टी बनाया हुआ है कि वो एक हम डायरेक्शन चाह रहे हैं अदालत से कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एक इंक्वायरी इस पर होल्ड करे और शनाख्त करे उन लोगों की, और ये भी बताए कि कैसे ये हुआ कि पाकिस्तान फौज से मेजर साहब और लोग ISI से आ रहे हैं कैंपसेस पर और बलोच तलबा का हरासा कर रहे हैं। तो इसका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है और इसकी रोकथाम इसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस होगा। ईमान साहिबा, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आए कि पहले से ही एहसास महरूमी के शिकार में एक सूबा है, वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है, तो कैंप में शीरीन मजारी साहिबा के अलावा कोई भी उनके पास नहीं आया या पूछा नहीं कि आखिर वजूहात क्या है कि आप लोग स्ट्रीट्स पे बैठे। इसी तरह से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो गायब है, फसी बलोच और सुहेल बलोच, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये जो तलबा को गायब करना, उन पर फिर झूठे केसेस बनाना, झूठे मुकदमे उनके खिलाफ चलाना, ये एक नाअहल रियासत की निशानी है जो अपने पुरअमन शहरियों को वायलेंस के या रेडिकलाइजेशन के रास्ते पर लाना चाहती है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जो पुरअमन लोग हैं, चाहे वो तलबा हैं, चाहे वो पीसफुल डिसिडेंट्स हैं, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने दें। इस तरह नहीं चल सकता कि जबर किया जाएगा और कोई रेजिस्टेंस इसके रिस्पॉन्स में नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा, समाजी कारकुन और एडवोकेट में गुमा गपुत्रान करेगा बुता अंचुक्या रिप्रेजेंट करेगा बुता हफीज़ बलोच केस मरुची हफीज़ बलोच जैसे बाजियाब हम बुता मज़ीद तफसीलात दीम तरह शुमारा दें।